नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे अनुमान प्रमाण के क्वेश्चन को। और ये जो अनुमान प्रमाण का जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि एग्ज़ाम में अनुमान का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो शब्द का जो क्वेश्चन था, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के क्वेश्चन को किया था, जिसमें इसके जो आए भेद बताए गए थे। 4 प्रमाण जो माने गए थे न्यायिकों के द्वारा: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो क्वेश्चन है ये हमने पहले वाली जो वीडियो उसमें किया था, और आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर अनुमान के क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद उपमान और शब्द को। तो अनुमान के क्वेश्चन जो आज की वीडियो में करेंगे, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर जो हम वैकेंसी से संबंधित जो भी वैकेंसी आती है या कोई भी जो अपडेट जो होती है वो डालते रहते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। तो बात करें यहाँ पर अनुमान प्रमाण की, तो ये जो न्यायिक जो है इनके अनुसार यहाँ पर 4 प्रमाण माने गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान प्रमाण ये आता है। 4 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वाला जो क्वेश्चन है ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। तो अब जब हम यहाँ पर अनुमान के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि जो ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो पाता उससे अनुमान के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अनुमान से आप समझ सकते हैं, अनुमान क्या होता है? अंदाजा लगाना कि ऐसा हो सकता है। तो सामान्य रूप से अनुमान शब्द का जो अर्थ है, अनु का मतलब होता है पीछे होने वाला ज्ञान, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद जो ज्ञान होगा उसे कहा जाएगा अनुमान। और जो आचार्य केशव मिश्र हैं, इन्होंने अनुमान का लक्षण इस प्रकार से बताया है। ये जो यहाँ पर लक्षण आया है ये एग्जाम में पूछा जाता है, लिंग परामर्शो अनुमानम। तो कौन सा प्रमाण है, इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुमान का जो क्वेश्चन है, लिंग परामर्शो अनुमानम, अर्थात लिंग के परामर्श को अनुमान कहते हैं। और इस परिभाषा में 2 पद आए हैं, जिनकी व्याख्या यहाँ पर केशव मिश्र ने आगे की है। तो पहला जो यहाँ पर रहेगा लिंग। लिंग का क्या अर्थ होता है? व्याप्ति बलेना अर्थगमकम लिंगम। व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध कराने वाले को लिंग कहते हैं। व्याप्ति बलेना अर्थगमकम लिंगम। तो व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध कराने वाले जो ज्ञान है उसे लिंग कहा जाता है। और व्याप्ति का अर्थ क्या है? साहचर्य नियमों व्याप्ति ही। जब 2 वस्तु एक साथ नियम से देखी जाती है, जब 2 वस्तुएं एक साथ नियम से देखी जाती है, तब जो व्याप्ति होती है, जैसे कोई बच्चा मानस में प्रतिदिन देखता है। मानस, यह भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मानस का अर्थ क्या होता है। तो मानस कहा जाता है रसोई को, कि जब कोई बच्चा रसोई में प्रतिदिन देखता है कि धुआं तभी होता है जब अग्नि रहती है। यह बात बच्चे ने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात की है, इसलिए बच्चे को यह निश्चय हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो रसोई है या कहीं और जगह पर जहाँ पर धुआं उठ रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर आग ज़रूर होगी, क्योंकि
धुआं वहीं पर उठता है जहाँ पर अग्नि होती है। जैसे यहाँ पर ये महानस का उदाहरण दिया गया है रसोई का, कि जब कोई बच्चा रसोई में प्रतिदिन देखता है कि धुआं तभी होता है जब अग्नि रहती है, और यह बात बच्चे ने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात की, इसलिए बच्चे को यह निश्चय हो जाता है यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ वहाँ पर अग्नि अवश्य होगी। व्याप्ति, जहाँ धुआं होता है वहीं अग्नि रहती है, और यही क्या है, व्याप्ति है। बच्चे ने इस व्याप्ति के बल से यह ज्ञात कर लिया कि धुआं होने पर अग्नि अवश्य होगी। अतः अग्नि के लिए धुआं लिंग है और सामान्य रूप से लिंग शब्द का अर्थ हेतु, चिन्ह या फिर साधन है। जैसे धुआं निकलता हुआ देखा, तो उसका कारण क्या हुआ कि वहाँ पर आग जरूर है, जहाँ पर अग्नि होगी वहाँ पर धुआं भी जरूर होगा। दूसरा जो है यहाँ पर परामर्श, पहला था लिंग के बारे में, अब है यहाँ पर ये परामर्श के बारे में। परामर्श क्या है? अनुमान की परिभाषा में दूसरा शब्द है परामर्श, जिसकी परिभाषा यहाँ पर केशव मिश्र ने की है। तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श है, तीसरा ज्ञान क्या है, परामर्श है। अर्थात लिंग के तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं, और यह तृतीय ज्ञान इस प्रकार यहाँ पर होता है जो बताया गया है प्रथम द्वितीय तृतीय ज्ञान में। अब जो यहाँ पर प्रथम ज्ञान क्या है, पहले बच्चे ने महानस अर्थात रसोई में देखा कि जहाँ धुआं रहता है वहाँ अग्नि अवश्य रहती है, अर्थात धुएं और अग्नि का शाश्वत संबंध है, सदा रहती है। शाश्वत मतलब सदा रहने वाले, क्योंकि जहाँ पर अग्नि होगी वहाँ पर धुआं भी जरूर उठेगा। तो जहाँ वस्तुएं निश्चित रूप से साथ रहे उसे व्याप्ति कहते हैं। बच्चे ने देखा कि धुआं महानस अर्थात रसोई से तभी निकलता है जब अग्नि होती है, तो बच्चे को धुएं और अग्नि के विषय में व्याप्ति का ज्ञान यह प्रथम ज्ञान है। अर्थात बच्चे ने पहले कहीं पर धुआं आग लगी हुई देखी और उसमें से धुआं उठ रहा था, उसी प्रकार उसने रसोई में देखा कि रसोई में भी जब खाना बनाते हैं तब आग जलाई जाती है, उसके बाद उसमें धुआं निकलता है, तो ये प्रथम ज्ञान रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पर द्वितीय ज्ञान है, इसके बाद उस बच्चे ने एक दिन पर्वत से धुआं निकलते हुए देखा, तब उस बच्चे को यह बात याद आ गई कि जैसे रसोई में धुआं होता है वैसे ही पर्वत से धुआं निकल रहा है, तो व्याप्ति का श्रवण द्वितीय श्रवण है। जैसे बच्चे ने अपनी आंखों के सामने देखा था आग जल रही थी और उसमें से धुआं निकल रहा था, तब अगले दिन बच्चे ने पर्वत पर जा देखा, तो उसने देखा कि दूर से देखा कि उस पर्वत पर धुआं निकल रहा था, तब बच्चे ने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पर आग लगी हुई है, तो जहाँ पर अग्नि होती है वहाँ पर धुआं होता है। और यही यहाँ पर द्वितीय ज्ञान बताया गया है कि जैसे उसने देखा था कि रसोई में आग जली हुई थी और उससे धुआं निकल रहा था, इसी प्रकार उसने दूसरे दिन देखा कि एक पर्वत में से भी धुआं निकल रहा था, तब उसके वो बात याद आ गई कि जैसे रसोई में आग लगी हुई थी वहाँ पर धुआं निकल रहा था, ऐसे ही यहाँ पर जो पर्वत है इस पर भी आग लगी हुई है और वहाँ पर धुआं निकल रहा है, तो ये दूसरा ज्ञान है। नेक्स्ट है यहाँ पर तृतीय ज्ञान। बच्चे ने एकदम निश्चय कर लिया कि यत्र धूमः तत्र अग्नि, और बच्चा जो था उसके अंदर मन में एकदम से यही बात आई कि जहाँ पर धुआं निकल रहा होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आग लग रही होगी, तो जहाँ धुआं होता है वहीं अग्नि होती है, और अतः यहाँ पर अग्नि है। यही तृतीय ज्ञान ही परामर्श है, अर्थात अग्नि का निश्चय करना तृतीय ज्ञान है। इसलिए अनुमान का यह लक्षण किया जाएगा कि लिंग को या तो हेतु को देखकर जब परामर्श या तृतीय ज्ञान होता है तब वही अनुमान कहलाता है, अर्थात साधन को देखकर जब साध्य का ज्ञान हो जाता है तब अनुमान है। पहले दिन बच्चे ने देखा कि रसोई में जो आग जल रही थी और उससे धुआं निकल रहा था। दूसरे दिन बच्चे ने देखा कि पर्वत जो है वहाँ पर भी धुआं निकल रहा था, तो उसने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पर भी आग लगी होगी। तो तीसरा जो यहाँ पर ज्ञान है ये रहेगा कि बच्चे ने एकदम से निश्चय कर लिया कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है। उसने पहले में
रसोई में आग लगी हुई देखी, अगले दिन जो पर्वत में से धुआं निकल रहा था, तब उसको अंदाज़ा हुआ कि अनुमान हुआ कि वहाँ पर भी अग्नि होगी। और तीसरे में उसने निश्चय कर लिया कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि जरूर होती है। आगे जाए यहाँ पर अनुमान जो है अनुमान के भेद बताए गए हैं और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है। अनुमान के भेद कितने हैं? अनुमान के 2 भेद होते हैं, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। अब जो यहाँ पर ये स्वार्थ अनुमान है, इस स्वार्थ अनुमान क्या होता है? जो अनुमान स्वार्थ और अर्थार्थ सब अर्थ सब, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ से भी आप इसे समझ सकते हैं। सब अर्थ अर्थात अपने मतलब के लिए, अपने लाभ के लिए, कि जो अनुमान स्वार्थ अर्थात अपने लिए होता है उसे ही स्वार्थ अनुमान कहा जाता है। स्वार्थ सिद्धि आप समझ सकते हैं, स्वार्थ भावना, स्वार्थ सिद्धि के जिसमें अपने काम अपने लिए ही होता है। तो स्वार्थ सब अर्थ अर्थात अपने लिए, जो अनुमान स्वार्थ अर्थात अपने लिए होता है उसे ही स्वार्थ अनुमान कहा जाता है। भाव है कि जिससे अनुमान को स्वयं समझा जाता है वही स्वार्थ अनुमान है, क्योंकि प्रतिदिन मानस अर्थात रसोई में यह देखा जाता है कि जब कभी वहाँ से धुआं निकलता है तो वहाँ अग्नि अवश्य होती है, अतः यह व्याप्ति बनाई जाती है। यत्र धूम है तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहीं वहीं पर अग्नि अवश्य होती है। तो इसके बाद यदि एक दिन पर्वत से उठते हुए धुएं को देखा गया तो यह अनुमान कर लिया गया कि पर्वत में भी अग्नि होती है, क्योंकि धुएं को देखकर ही एकदम यह व्याप्ति याद आ जाती है। यत्र यत्र धूम है तत्र तत्र अग्नि, कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि अवश्य होती है, अर्थात जहाँ पर धुआं है वहीं पर अग्नि अवश्य होती है। और यह बात अपने को समझाई गई या स्वयं समझी, अतः इस आधार पर पर्वत में धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया गया और यही है स्वार्थ अनुमान, जो अपने आप हो जाए। दूसरा जो यहाँ पर रहेगा प्रार्थ अनुमान, जो अनुमान दूसरों के लिए किया जाता है। पर अर्थ सब अर्थ अपने लिए और पर मतलब दूसरे के लिए, तो जो यहाँ पर अनुमान दूसरों के लिए किया जाएगा उसे कहा जाएगा प्रार्थ अनुमान। अर्थात इस प्रकार के अनुमान में दूसरों को अनुमान का विषय समझाया जाता है। तो अर्थात यहाँ से आप समझ सकते हैं स्वार्थ अपने लिए और प्रार्थ दूसरों के लिए। जहाँ पर अपने आप समझा जाएगा स्वार्थ और जहाँ पर दूसरों को समझाया जाएगा प्रार्थ। तो जो अनुमान दूसरों के लिए किया जाता है उसे प्रार्थ अनुमान कहा जाता है। और इस प्रकार के अनुमान में दूसरों को अनुमान का विषय समझाया जाता है, परंतु इससे पूर्व पहले अनुमान को स्वयं समझ लिया जाता है और दूसरों को अनुमान समझाने के लिए तर्क भाषा में पंच अवयव का प्रयोग किया जाता है। ये पंच अवयव अनुमान में इस प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है कि पंच अवयव अनुमान कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। तो ये 5 होते हैं। तो स्वार्थ अनुमान जिसे हम स्वयं सीख जाते हैं और प्रार्थ अनुमान जहाँ पर हम दूसरों को बताते हैं। तो आगे यहाँ पर ये पंच अवयव अनुमान के द्वारा इसे आगे समझाया गया है। तो पंच अवयव कौन कौन से हैं ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो यहाँ पर रहेगा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो ये 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पहले भी एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो प्रतिज्ञा क्या है? जैसे पर्वतो अग्निमान, पर्वत क्या है? अग्नि वाला है। दूसरा है यहाँ पर हेतु अर्थात कारण, धूमत्वात् धुआं दिखाई देने के कारण। प्रतिज्ञा क्या हुई कि पर्वत में अग्नि है। हेतु उसका कारण क्या है? धुआं निकलने के कारण, धुआं दिखाई देने के कारण। तृतीय है उदाहरण कि यह धूमान शेष है अग्निमान, यथामान से है कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहीं वहीं पर अग्नि अवश्य होती है, जैसे कि रसोई। उसके बाद तीसरा रहेगा उपनय, तथा च अयम उसी प्रकार यह पर्वत, तथा च अयम उसी प्रकार यह अर्थात पर्वत। अर्थात जैसे रसोई में रसोई घर में देखा कि धुआं होता है, तो उसी से यहाँ पर ये देखा गया कि पर्वत में भी धुआं है, क्योंकि पर्वत में भी क्या धुआं देखा था तो उससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि वहाँ पर अग्नि होती है। जैसे रसोई में अग्नि थी और धुआं निकल रहा था, ऐसे ही पर्वत पर देखा गया कि वहाँ पर धुआं निकल रहा है तो वहाँ पर भी अग्नि होगी। नंबर 5 जो है यहाँ पर रहेगा निगमन, तस्मात् तथा उसी प्रकार यह भी, तस्मात् तथा कि उसी प्रकार यह पर्वत भी अग्नि वाला होना चाहिए। इस प्रकार 5 अवयव के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अनुमान के विषय में समझाया जा सकता है, इसलिए इसे प्रार्थ अनुमान
कहते हैं। और इस प्रकार तर्क भाषा में अनुमान के दो भेदों का विवेचन यहाँ पर किया गया है। तो पहले जो यहाँ पर अनुमान के बारे में बताया गया था, अनुमान में ये लिंग और परामर्श इनके बारे में बताया गया था। तो ये जो परामर्श जो है, परामर्श के 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए थे। तृतीय ज्ञान के द्वारा इसे समझाया गया था, प्रथम द्वितीय तृतीय के द्वारा। उसके बाद जो अनुमान है इसके 2 भेद किए गए थे, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान जहाँ पर अपने लिए होता है ज्ञान, और प्रार्थ अर्थात जहाँ पर दूसरों को समझाने के लिए ज्ञान दिया जाता है, तो प्रार्थ अनुमान। और ये जो प्रार्थ अनुमान है इसके आगे ये पंच अवयव अनुमान के द्वारा आगे समझाया गया है, जो 5 होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का यहाँ पर अनुमान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और आगे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम यहाँ पर नेक्स्ट जो अनुमान का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें उपमान जो 4 जो यहाँ पर इसके प्रमाण के जो प्रकार बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तो अनुमान के बाद जो हम यहाँ पर अगली जो वीडियो है उसमें हम उपमान का क्वेश्चन को करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये भी रहेगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।